हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 cm हैज बीन ड्रॉन with vertex of an equilateral triangle of side 12 cm as center and a sector of circle of radius 6 cm with center B is made। देखो इस फिगर देखो, इस फिगर में जितना भी शेडेड रीजन है उस शेडेड रीजन की एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो फिगर क्या है उसको भी समझ लेते हैं। एक इक्विलेटर ट्रायंगल है ओ ए बी, क्या है? एक इक्विलेटर ट्रायंगल है और ओ जो वर्टेक्स है इस पे क्या किया गया है, इसके ऊपर एक जो है सर्कुलर आर्क बनाया गया है, ठीक है। और बी को एज सेंटर लेके एक सेक्टर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और कह रहा है इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो, तो हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और इस इक्विलेटर ट्रायंगल में जितना शेडेड रीजन है उसकी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे। देन हमारा इस फिगर का शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। हमारा ओ हो गया, यह ए हो गया और यह बी हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यह मान लेते हैं हमारा सर्कुलर आर्क है और ये क्या है, इधर से सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये जो साइड है ये साइड दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसकी साइड दिया है और इस सेक्टर का जो रेडियस है ना वह दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर दिया है ना, 6 सेंटीमीटर इसकी सेक्टर की रेडियस। और इस सर्कुलर आर्क का जो रेडियस दिया है यह भी 6 सेंटीमीटर ही दिया है। कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। और आपका शेडेड रीजन कौन सा है? आपका शेडेड रीजन यही वाला है, यह वाला आपका शेडेड रीजन है, आपका शेडेड रीजन, ठीक है। यह वाला शेडेड रीजन है। तो देखिए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस शेडेड रीजन की एरिया? तो यह ध्यान दीजिए, हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इस सर्कुलर आर्क की एरिया फाइंड आउट कर लें। तो करेंगे तो कैसे? तो देखो एक बात समझो, मान लेते हैं ये हमारा क्या कंप्लीट सर्कल हो गया कि नहीं कंप्लीट सर्कल। अगर हम कंप्लीट सर्कल में से इस रीजन को हटा दे, इस रीजन को हटा दे, तो क्या हमारा इस सर्कुलर आर्क जो सर्कुलर रीजन है इसकी एरिया फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मान लेते हम इसको ब्लेड से काट के फेंक दे तो हमारा यही ना बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इस रीजन की एरिया फाइंड आउट करना मतलब हमारा यही रीजन बच गया, ठीक है। तो हमारा जब यह फाइंड आउट हो जाएगा तो हम टोटली फोकस हो जाएंगे इस इक्विलेटर ट्रायंगल पे। और इक्विलेटर ट्रायंगल की हमें क्या चाहिए, ये शेडेड रीजन। ये तो पहले हमने नहीं कैलकुलेट किया, इसको सबट्रैक्ट कर दिया उस समय जो सर्कुलर आर्क केस में जो एरिया फाइंड आउट कर रहे थे उस समय हमने इसको सबट्रैक्ट कर दिया, हटा दिया। लेकिन अब हम इसको क्या करना, ऐड करेंगे इस रीजन को। तो इस रीजन इक्विलेटर ट्रायंगल में से अगर इस सेक्टर को एरिया को हम रिमूव कर दे, हटा दे, तो क्या इस इक्विलेटर ट्रायंगल में जो भी शेडेड रीजन है उसकी एरिया आ जाएगा। तो जैसे ही इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर जो भी शेडेड रीजन है और इस सर्कुलर आर्क के अंदर जो रीजन है उसकी एरिया को दोनों को ऐड कर दें तो क्या हमारा आ जाएगा शेडेड रीजन की एरिया। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ द सर्कुलर एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड सर्कुलर आर्क। क्या होगा, सर्कल का एरिया डेट मीन्स पाई आर स्क्वायर। तो मान लेते हैं ये आर जो है इसका आर है या R1 है, ठीक है, R1 का स्क्वायर। उसमें से हम क्या करेंगे, इस सेक्टर, एक और बात समझ जाओ, क्या देखो इक्विलेटर ट्रायंगल के सभी एंगल कितना होता है, 60 होता है, ये भी 60, ये भी 60 होता है, ठीक है। तो देखो पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस सेक्टर को रिमूव करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर के एरिया का, तो पाई R1 स्क्वायर थीटा। देखो सर्कल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और थीटा बाई 360 इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें केवल इसी पोर्शन को एरिया निकालना है। देखो रिमूव करना वो अलग बात है, लेकिन हमें क्या चीज निकाल रहे हैं, इसी सेक्टर के एरिया निकाल रहे हैं, तो वही बात है। तो देखो इसमें भी पाई आर स्क्वायर, इसमें भी पाई आर स्क्वायर, क्या हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। तो देखो पाई आर स्क्वायर
यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे थीटा बाई 360 हो गया। तो यहाँ देखो पाई का वैल्यू कितना लेना है इसमें 3.14। R1 की वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा कितना लेना है 60। देखो ना सेंट्रल एंगल कितना है 60 है ना, 60 बाई 360। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार में, तो आपका कितना होगा 3.14 इंटू 6 स्क्वायर इंटू तो 1 माइनस 1/6, यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे देता हूँ क्योंकि एलसीएम लेने के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा जी। 6 का स्क्वायर इंटू जो होता है तो 1 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6, 1 से 6 को डिवाइड करेंगे 6 बार में, देन 6 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 एंड 1 से 1 से मल्टीप्लाई आपका 1 आ गया, ठीक है। देन 3.14 इंटू 6 का स्क्वायर मतलब 6 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 में से 1 गया 5/6। तो यहाँ देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो आपका होगा 3.14 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। तो जब आप यहाँ इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, चलो तो आपका 314 इंटू 6 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा करीब इतना आ जाएगा 9420/100। ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 942/10। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 0 है, राइट से लेफ्ट तो जाएंगे 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। क्या था इसका, उस सर्कुलर आर्क के अंदर जो भी रीजन है उसकी एरिया आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है इस इक्विलेटर ट्रायंगल की एरिया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इक्विलेटर ट्रायंगल की एरिया में से इस सेक्टर की एरिया को रिमूव कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर जो साइडेड रीजन है उसकी एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ साइड, हमको यहां पे लिखना चाहिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन ना जी, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इनसाइड, यहां पे लिखना चाहिए इनसाइड इक्विलेटर ट्रायंगल। क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर कौन सा सेक्टर का, देखो ना इस सेक्टर के एरिया, ना कि इस सेक्टर वाला, इसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे थे। अब इस सेक्टर को रिमूव करना है, तो यहाँ भी 60 एंगल है, तो ये भी वो आपका वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, ए मीन साइड, सेक्टर के एरिया πr² थीटा बाई 360, ठीक है। तो √3 का वैल्यू आपको लेना है 1.73, ए कितना है 12 का स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई का 3.14, आर कितना है, आर जो है आपका इसमें कितना है 6 है ना, देख लो 6 है जी, देख लो 6 है, तो 6 का स्क्वायर, यहां भी एंगल कितना है 60 है बाई 360। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, 1.73 12 इंटू 12/4 माइनस 3.14 6 इंटू 60/360, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो हमारा 4 से ये 12 3 बार में, इस 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार में, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा है 173 इंटू बारते हैं 36 और बाई यहाँ पे 100 माइनस यहाँ है 314/100 इंटू 6 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 173 इंटू 36, तो आपका आ गया 6228/100 माइनस इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई 314
इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 1884/100। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते क्योंकि इजी हो जाएगा। तो 62.28 माइनस 18.84, तो इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 में से 4 गया आपका 4, और ये 12 में से 8 गया, कितना हुआ 4, 12, 8 4 12, ठीक है। उसका डेसिमल, और ये कितना हो गया 11, 11 में से 8 गया 3, और ये कितना हो गया 11 में से 8 गया 3, और ये 5, 5 में से 1 गया 4, 43.44 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या आ गया आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन इनसाइड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अब जो इस फिगर में जो शेडेड रीजन उसकी देखो, अब फाइंड आउट करते हैं कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर आर्क, एरिया इनसाइड सर्कुलर आर्क प्लस एरिया इनसाइड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो एरिया सर्कुलर आर्क के अंदर कितना एरिया है, वह आपका है 94.2 प्लस, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो शेडेड रीजन के एरिया कितना है 43.44। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे 0 पुट कर दे क्योंकि लाइक डेसिमल कर देना है, क्योंकि आपको ऐड करने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो 04 कितना होगा 4, 4 2 6, 4 3 7, 9 4 13, मतलब 137.64 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।